क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया। अब आपके सेकंड पार्ट में निम्न प्रश्नों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। आपको टॉपिक दिए हुए, इन टॉपिक्स पे आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाले कोई 3 कारकों को लिखिए। ध्यान रखना है बेटा, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके वैश्वीकरण हो गया, आपके रूढ़िवादी हो गया, रोमानीवादी हो गया, इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है, और आपके कौन से औद्योगिकरण हो गया। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको कम से कम लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, वो लिखना है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला कोई मुख्य कारक कौन सा है, वो बताना है आपको। नेक्स्ट है, रोमानीवादी से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो इटली का एकीकरण था उसमें काबूल की जो भूमिका थी आपको वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1815 ईस्वी की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आपको वो लिखने। ठीक है, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, वो बताना है आपको। उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं, आपको वो बताना है। रूढ़िवादी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, रूढ़िवादी क्या है आपको वो बताना है। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त में वर्णन करना है। वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, वियना संधि में यहाँ तो आपको क्या बताना था, संधि के मुख्य उद्देश्य बताने थे, और यहाँ पे आपको उसकी कोई 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है उसके अंदर जो शहरों की गतिविधियाँ होती है उसका आपको वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं। औद्योगिकरण क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिकरण ये आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, वो आपको लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। ये कुछ आपके लगभग 28 से 30 क्वेश्चन हैं, ये करके जाना। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड बाय।